राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर हैं, लेकिन सवाईमाधोपुर की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज राजनेताओं ने विगत कुछ दिनों से लगातार जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त होने के बाद पहली बार सवाईमाधोपुर लौटे विधायक दानिश अबरार शहर में आयोजित एक सभा के दौरान जोश जोश में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाईमाधोपुर से आगामी विधानसभा चुनावों में हराने की चुनौती दे डाली थी। साथ ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जातिवादी और धर्म के नाम पर राजनीति कर सवाईमाधोपुर में चुनावी जमीन तलाशने का आरोप भी चढ़ दिया था। विधायक दानिश अबरार द्वारा दिए गए चैलेंज को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विगत दिनों अपने सवाईमाधोपुर दौरे के दौरान पलटवार करते हुए विधायक दानिश अबरार पर कड़े आरोप चढ़ दिए थे और विधायक दानिश अबरार पर सत्ता के नशे में चूर होने का आरोप लगा दिया था। साथ ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विधायक दानिश अबरार के लिए कहा था कि दानिश अबरार उनके बेटे के बराबर हैं, लेकिन सत्ता के मद में चूर होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। विधायक दानिश अबरार और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच विगत कुछ दिनों से चल रही जुबानी जंग ने सवाईमाधोपुर की राजनीति में एक नई सियासत शुरू कर दी और दोनों की आपसी बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर जातिवादी और खींचतान वाली राजनीति शुरू हो गई। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर एक गाना भी वायरल किया गया, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल से पंगा नहीं लेने की बात कही गई थी। विधायक दानिश अबरार व डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की आपसी जुबानी जंग को लेकर माहौल बिगड़ता देख आने वाले चुनावों में इसका नुकसान होता देख विधायक दानिश अबरार के सुर बदल गए। विधायक दानिश अबरार ने एक वीडियो जारी कर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पिता तुल्य बताया। विधायक दानिश अबरार द्वारा जारी किए गए वीडियो में उन्होंने बताया कि विगत कुछ दिनों से सवाईमाधोपुर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और उनके बीच में जातिवादी खाई खोदने का काम किया जा रहा है। विधायक दानिश अबरार ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हमेशा पिता की तरह माना है और उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कभी भी कोई चैलेंज नहीं दिया। विधायक ने कहा कि उनके पिछले दिनों भाषण को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से पेश कर आपसी द्वेषता फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सवाईमाधोपुर में वे कभी भी इस तरीके से असामाजिक तत्वों को फलीभूत नहीं होने देंगे। विधायक ने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाईमाधोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उनके भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया। विधायक ने कहा कि वे किरोड़ी लाल मीणा का पूरा सम्मान करते हैं और उन्हें पिता तुल्य मानते हैं। अपनी जिंदगी में किरोड़ी लाल जी से आपको चुनाव जिता नहीं पाए। आज चैलेंज करता हूं फिर से, आओ किरोड़ी लाल जी माधोपुर चुनाव लड़ो, सीना ठोक कर चुनाव लड़ो, दानिश अबरार चुनाव हरा के दिखाएगा तुम्हें सवाईमाधोपुर। किरोड़ी लाल जी 2003 के अंदर जिस जनता जो 17 साल से उसी अबरार रतन के हैंडपंप का पानी पी रही है, ये वही जनता जो अबरार रतन की टंकी से पानी है। इसी पानी को कह दिया था पाकिस्तान का पानी। ध्यान है, इसी पानी को और 17 साल से उस पानी को याद नहीं करा। और मुझे तो शक है कहीं 2-4 दिन बाद आके एक कोरोना काल में जो दानिश अबरार ने ऑक्सीजन भी लोगों को दिलवाई, इस ऑक्सीजन को भी ये ना कहते पाकिस्तान से ऑक्सीजन ले जाए। अरे किरोड़ी लाल जी चुनाव माधोपुर से लड़ना है, अपने दम पे लड़ो, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे मत लड़ो। हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर को पहले राजनीति कर गए, फिर गायब हो गए। माधोपुर से चुनाव लड़ना है। यहाँ की जनता से पुराना संबंध है। सवाईमाधोपुर की जनता ने मेरे को एक बार 89 में सर्वाधिक मतों से जिताया था और मैं यहाँ से एमएलए बना था और यहीं के कारण मैं मंत्री बना था। तो इनका असीम प्यार है यहाँ की जनता का। जब भी कोई दुख तकलीफ आ जाती है तो मैं उनको संभालने आता हूँ। मेरा यहाँ ना कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं आता। और अबरार साहब को विधायक को गलतफहमी हो गई और उनको एक धर्म या वर्ग विशेष के लोगों को सपोर्ट करके हमारे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। इसको तो किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप जानते हो दर्जनों जगह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है। जिस जगह मैं बैठा हूँ वहाँ शमशान का ही रास्ता बंद कर दिया है। तो ये नहीं चलने वाला।
वो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहना चाहिए। मैं भी इसके पक्ष हूँ। और जो उन्होंने बोला है मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता।